किसी गांव में रानी नामी एक चिड़िया रहा करती थी। आज सुबह से रानी तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि आज उसकी प्यारी सहेली चुन चुन चिड़िया शहर से गांव रानी से मिलने आ रही थी। काफ़ी अरसे पहले चुन चुन गांव से शहर चली गई थी और अब पहली दफ़ा वापस आ रही थी, वो भी सिर्फ रानी से मिलने। कुछ ही देर गुजरने के बाद चुन चुन रानी के घर पहुंच गई। चुन चुन रानी से कहने लगी, अरे तुम्हारे यहाँ तो बहुत धूल मिट्टी है, देखो क्या हाल हो गया मेरा। तो रानी कहने लगी, तुम खाना खा के आराम करो, उसके बाद हम दोनों नदी पर नहाने चले जाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद चुन चुन रानी से बोली, हाय रानी, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे तो खाना भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया, ऐसे ही सब्जियाँ ला के रख दी तुमने। हमारे शहर में इससे ज़्यादा मज़े मज़े के और इतने अच्छे खाने मिलते हैं कि तुम खाओ तो तुम्हें मज़ा आ जाए। तो रानी बोली, अरे चुन चुन, गाँव की आबो हवा तो तरोताज़ा होती है, और रही खानों की बात तो हम ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, इससे सेहत अच्छी रहती है और इंसान बीमार नहीं होता। चलो मैं तुम्हें गांव की सैर करा कर लाती हूँ। उसके बाद रानी ने चुन चुन को सारे गांव की सैर कराई। चुन चुन ने रानी को बागात दिखाए, जानवर और सारी चीज़ें दिखाई और उसको बताया कि हम लोग सारी ताज़ा और कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इस कुएं से हम ताज़ा पानी भर के पीते हैं, जो कि ठंडा और मीठा होता है। रानी ने चुन चुन को अपने दोस्तों के साथ भी मिलवाया, लेकिन चुन चुन हर वक्त अपने शहर की ही तारीफ़ें करती रहती। वहाँ का खाना ऐसा है, वहाँ का मौसम ऐसा है, वगैरह वगैरह। अगले दिन चुन चुन वापस जाने लगी तो उसने रानी को भी साथ आने को कहा। अरे रानी, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा शहर घुमाऊंगी और वहाँ के मज़े मज़े खाने भी खिलाऊंगी। कुछ दिन रहकर घूम फिर कर फिर वापस आ जाना। पहले तो रानी ना मानी, लेकिन चुन चुन ने बहुत इशरार किया तो बोली, अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ चल लेती हूँ। उसके बाद वो दोनों शहर के लिए घर से निकल गई। शहर पहुंचकर रानी बड़ी बड़ी इमारतों को हैरान होकर देखने लगी। फिर चुन चुन ने रानी को अपना घर दिखाया तो रानी कहने लगी, अरे ये तुम्हारा घर है? तो चुन चुन ने बताया कि नहीं, ये एक अमीर शख्स का घर है, मैं इसके घर में रहती हूँ। मैंने ज़रा छुप के अपना घर बनाया हुआ है ताकि वो मुझे कहीं देख ना ले। रानी ने चुन चुन के घर की बहुत तारीफ़ की तो चुन चुन बोली, रानी ज़रा आहिस्ता से बात करो। तो रानी कहने लगी, अरे आहिस्ता क्यों? तो चुन चुन ने बताया कि मालिक तो घर पे नहीं है, लेकिन उसने एक होनहार बिल्ली रखी हुई है, कहीं वो आके हमें देख ही ना ले। फिर चुन चुन रानी को किचन में लेके गई और उसको कहने लगी कि ये बर्गर तुम खा लो, लेकिन जल्दी से खाना। इतने में बिल्ली ने उनको देख लिया तो वो दोनों मुश्किल से जान बचाकर भागी। मेरे पेट में तो दर्द होने लगा है ये वाला खाना खाकर। अरे तुमने पहली मर्तबा ये खाना खाया है ना, इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। अब तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी। अगले दिन दोनों शहर घूमने के लिए घर से निकल गईं। लेकिन अचानक ही रानी की टक्कर एक गाड़ी के साथ हो गई। चुन चुन रानी को घर ले आई और फिर उसने रानी की मरहम पट्टी कर दी। रानी के जख्म जल्दी ही भर गए थे। कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। अगले दिन चुन चुन रानी से कहने लगी, रानी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से तुम घर वापस नहीं जा सकी, तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो गया। मैंने ही जिद की थी तुम्हें शहर लाने की, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है। तो रानी कहने लगी, अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और चोट तो मुझे मेरी अपनी वजह से लगी है।
और रही बात गांव के खानों की, तो हाँ, गांव के खाने वाकई में खालिश होते हैं। लेकिन कुछ सहूलियात ऐसी हैं जो गांव में मौजूद नहीं हैं, सिर्फ शहरों में ही हैं। जैसे कि मुझे चोट लगी तो तुमने फ़ौरन से ही मेरी मरहम पट्टी करवा दी। अगर वहाँ मेरे साथ ऐसा होता तो हमारे गांव में अस्पताल ही नहीं है, वहाँ पर मेरा इलाज कौन करता? चुन-चुन कहने लगी, हाँ, गांव के खाने खालिश होते हैं। तुम गांव के खाने ही खाती रही हो ना, इसीलिए तुम इतनी जल्दी ठीक भी हो गई। आइंदा से मैं भी खालिश चीज़ें खाया करूँगी और तुम्हारे साथ मैं भी गांव वापस चलती हूँ। कुछ दिन मज़ीद रुकूंगी, फिर वापस आ जाऊँगी। उसके बाद दोनों गांव चली गईं और खूब पेट भर भर कर फल खाए और सैर की।